देखिए, इटवाहा में जो जातिगत विवाद हुआ था, उसके बाद फिर से एक घटना सामने आया है जो कि बिहार के शेखपुरा से आया है, जहाँ पे कि एक ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति था जो कि ऑटो ड्राइवर था, जिसको एक पुलिस ने थूक चटवाया सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो ब्राह्मण था। और एक और कारण सामने आ रहा था कि पुलिस जो है उसको साइड मांग रहा था, साइड नहीं दिया। फिर पुलिस उसके पास जाता है और पूछता है कि ए तू किस जाति का है, जिस पर ऑटो ड्राइवर जवाब देता है कि हम ब्राह्मण जाति के हैं, तो उस आधार पे उसको थूक चटवाया जाता है। अब यहाँ पे हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब इटवाहा में यादव समाज के लोगों का चोटी काटा गया था ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा, वहाँ पे भी हम आवाज़ उठाए थे और ब्राह्मणों को गलत बोले थे कि नहीं भाई ये तुमने गलत किया है। वो अपने ही कृष्ण भगवान का कथा करने के लिए गया था, आपको कोई भी हक नहीं होता है आप उनको रोकने वाले, और आप कोई सर्टिफिकेट देने वाले भी नहीं हैं कि कौन पूजा करेगा कौन नहीं करेगा। देखिए, इसमें जातिगत मामला में जो सबसे बड़ा मूर्ख बनता है वो बनता है जनता लोग, और इसका फ़ायदा उठा लेते हैं नेता लीडर लोग। तो इसलिए हम लोगों के मन में कभी भी जातिवाद का भावना आना ही नहीं चाहिए। जो कुछ अपर कास्ट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद को फ्लैक्स करते हैं जाति के बेसिस पे कि ए हम जनरल कैटेगरी से हैं, ए हम तुम SC ST से हो, हम ये फलना है ढिमना है ढिमका है, तो तुम हमसे दब के रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि अभी के टाइम पे जाति के आधार पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, बल्कि पैसा के आधार पे होता है। अभी के टाइम पे पैसा ही सब चीज़ है। अब केस क्या बनता है कि अगर वो फ्लेक्स कर रहा है किसी और के सामने, तो अभी के टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद को कम समझता हो कि ए भाई हम तो तुमसे दब जाएंगे या ऐसा वैसा करके, तो आप सामने वाला भी आदमी फ्लेक्स करना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जातिवाद है इसको आपको अंदर से दबाना पड़ेगा, अंदर से दिल से इसको ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि आप भी किसी के सामने फ्लेक्स ना करे तो सामने वाला भी आपके सामने फ्लेक्स नहीं करेगा। दूसरा बात, अब जो ये सब घटना होती है, जैसे कि इटावा में यादव के लोगों का चोटी काट दिया, तो अब इसका प्रतिक्रिया क्या निकला कि अब यादव वाले लोग भी आएंगे और आपका चोटी काट देंगे या फिर वैसा ही व्यवहार करेंगे। यही हो सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा। और गगन यादव नाम के एक व्यक्ति भी थे जो कि वहाँ पहुँच भी गए थे। अच्छा, फिर जब वो करेगा फिर अब लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, अब यानी दोनों तरफ से लड़ाई होने लगेगा, पूरा एकदम जातिवाद माहौल बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये ना समझे कि मेरा जात बड़ा है छोटा है। हर कोई अपने आप में शेर है, हर कोई अपने आप में बड़ा है, इसलिए जातिवाद का भावना लाए ही नहीं। और अभी के टाइम पे अगर हम लोग जाति पे अगर डिस्कस करने लगे तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा।